ओम सभी लोग आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, वृदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, पतंजलि परिवार मुंबई के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुनीता जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करेंगे। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस ले लें, डीप ब्रीदिंग, और एक एक क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी। 10-15 बार क्रिया करनी है। भगवान ने ये अपना शरीर बड़ी सहजता से बनाया है। दोनों पंजे मिलाकर खोल दो, और उसका पूरा अभ्यास करने के लिए मानव को कई वर्ष लगते हैं डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी हासिल करने के लिए। जो सहजता से बनाया है भगवान ने, उसके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, वो कॉम्प्लिकेशंस का अभ्यास करते करते पूरी उम्र बीत जाती है डॉक्टर लोगों की। पंजे आगे पीछे दबाए, और वो भगवान ने बड़ी सहजता से बनाया है, कोई मशीनरी यूज नहीं की है। लंबा लंबा सांस लेना, तो क्या उसमें अंदर दुरुस्ती की व्यवस्था नहीं होगी क्या? ये सवाल प्रमुख है। उंगलियां, दुरुस्ती की पूरी व्यवस्था लगाई है, बस हमें उस पर विश्वास नहीं है, और वो विश्वास हमें योग साधना से प्राप्त होगा। जब हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी घुटने के लिए,
पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास जिसके अंदर होगा वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। जैसे ही हमारे मन में पूरा विश्वास हो गया कि मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर व्यवस्था पूरी लगी है, उसका लाभ कैसे उठाना है उसका ज्ञान हमारे ब्रेन के अंदर एक चिप द्वारा दिया हुआ भगवान ने, एक बुकलेट डाल दी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फाइल ही ओपन ना होने के कारण ना हमें पता होता है ना विश्वास होता है घुटने की बात। और साइकिलिंग करेंगे। मन में सकारात्मक विचार रखना है कि मेरे एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल बन रहा है, उनके अंदर चपलता आ रही है। अब हिप ज्वाइंट के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है ताकि हमारे किसी भी ज्वाइंट में, मांसपेशियों में अकड़न ना आए, मल ना जमा हो, कार्बन ना जमा हो और ब्लड सर्कुलेशन में बाधा ना आए। शरीर की शुद्धि बड़ी सहजता से हो। थोड़ा फास्ट करें। शरीर के अंदर कार्बन या मल नहीं है तो बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। उनके अंदर जाम लगता है तो एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं मिलता है। सामान्य है। फिर वो ब्रेन सेल हो, हार्ट सेल हो, लंग सेल है, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर अगर ठीक है तो अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। बीमारी का सवाल ही नहीं आता और उस पर पैसे खर्च करने का तो सवाल ही नहीं आता। मानव छोड़कर बीमारी पर कोई पैसे खर्च नहीं करते, केवल मानव पैसा खर्च करता है बीमारी पर। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो फॉरेन जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने फॉरेन में इलाज किया, जबकि हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेंज। अब किसी किसी के घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें संभालने का कितना कष्ट पड़ता है, परेशान होते हैं परिवार में। तो ये नौबत हम भी अपने आगे वाले परिवार को जीवन में ना भुगतना पड़े, इसलिए अभी से योग करो। संपूर्ण व्यायाम होता है, धीरे धीरे कर सकते हैं।
पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, ना सटिका पेन की समस्या नहीं रहेगी, ना स्लिप डिस्क की समस्या, ना कमर दर्द, ना पीठ दर्द। चलो शरीर का आकार सुंदर सुलभ और आकर्षक होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम से शरीर का आकार सुंदर सुलभ और आकर्षक जैसे भगवान ने दिया है। बाकी मानव छोड़कर सभी जीव ने अपना शरीर का आकार सुंदर सुलभ जैसे भगवान ने दिया था वैसे ही रखा है। मानव ने खाली बिगाड़ के रखा है। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इनमें बिगाड़ होने से चेंज। अपने अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे करें। या कितनी संख्या पॉसिबल है उतनी संख्या में करें। ऐसा नहीं है कि हम जितना कर रहे हैं उतना करें। आपको जितना पॉसिबल है उतना ही करें। धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे युवा अवस्था वापस आएगी। बुढ़ापा नहीं आएगा, युवा अवस्था वापस आएगी। और अपने परिवार वाले को भुगतना नहीं पड़ेगा। हर दिन कहीं ना कहीं दवा दारू के लिए भाग दौड़ करें, हॉस्पिटल में भगाए, फिर वह हॉस्पिटल वाले तो बैठे राह देखते हैं। चेंज। दुरुस्ती की व्यवस्था अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर से केवल बीमारी मेंटेन की जाती है, संगोपन किया जाता है उसका, बीमारी का। चेंज। जिनको घर से यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं है, उनको फेसबुक पर या यूट्यूब पर रोज क्लास देखकर उसमें से कुछ कुछ क्रिया जो पॉसिबल है वो करने के लिए बोलो, पुण्य मिलेगा। थोड़ा आगे झुके ऐसे। खुद ही पहचान सकते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, अपने अंदर बीमारी क्यों है। अकड़न ही बीमारी है। चेंज।
अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें, गोल गोल गोल। अपना हर ज्वाइंट, प्रत्येक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता आनी चाहिए। ये सब हम यहाँ आकर सबके साथ मिलकर ही कर सकते हैं। घर में कितना भी निश्चय करें नहीं होता है। घर में करना शुरू करेंगे, अब डोरबेल बज गए तो बड़ा आनंद होगा। चलो आज के दिन तो छूट गया। इसे थोड़ा ज्यादा करें। चलिए अलग अलग आसनों की जरूरत भी नहीं होगी अगर ये सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की एक एक क्रिया जब ज़्यादा करेंगे तो हमें अधिक आसन करने की आवश्यकता नहीं। प्राणायाम आवश्यक है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। जहां मूवमेंट नहीं होती है वहां जंग लग जाता है और फिर पेनिंग शुरू हो जाता है। आगे का अंग बेकार हो जाता है। दोनों हाथ में होता है। सांस भरते हुए एक साइड में जाना है और पूरा खिंचाव देना है, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी उल्टी दिशा में। थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करना है। चेंज। जो पूरी समर्पित भाव से, पूरे विश्वास के साथ क्रिया करेगा और पर्याप्त करेगा, विधि सही होगी, निरंतरता होगी, एकाग्रता होगी, तो शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। बीमारी होना और उस पर लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे से कॉन्फिडेंट। मैंने पिछले 25 साल में एक पैसा भी नहीं खर्च किया, उल्टा हजारों लोगों का लाखों रुपए बचा है, उनका सेविंग बढ़ गया। और जो क्रिया हमें ज़्यादा
आसानी से कर सकते हैं, वही क्रिया ज़्यादा करनी है। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुके। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करो। जिस साइड देख रहे हैं थोड़ा खिंचाव दे। आंखों में भी नसा नाड़ियाँ हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना चाहिए। ऊपर नीचे, डीप ब्रीदिंग चालू रखना है। तिरकस देखना है, फिर अपोजिट। फिर दूसरी साइड। अब रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके। हर कोई धरती पर आया है तो एक दिन जाना ही है, लेकिन जाते समय पूरा स्वस्थ कंडीशन में जाए। बीमार होकर परिवार वालों को 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 साल पूरा उनका निचोड़ निकाल कर फिर जाने से कोई अर्थ नहीं है। जैसे चलते फिरते जाना चाहिए। अपने परिवार वालों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आज कई घरों में कोई ना कोई तकलीफ उठा रहा है और परेशान हो रहा है, तो ऐसी नौबत अपने आगे वाले को ना आए, इसलिए हर कोई आज से ही, अब से ही ये 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए। और साधारण क्रिया जो सूक्ष्म व्यायाम है उनके द्वारा भी अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमें जीवन भर कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सबको जगाइए, अपने पड़ोसियों को बार बार बोल दीजिए कि अभी से जागरूक हो जाओ और अपने अगली पीढ़ी को परेशान होना ना पड़े, ऐसा शरीर बना के एक दिन फिर निकल जाओ आनंद से और किसी को तकलीफ भी नहीं हो। ओम। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास।